अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ फिर से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज से हम सीखना शुरू करेंगे मेटा एड्स यानी कि फेसबुक एड्स के नाम से भी जिसको लोग जानते हैं। ये एक ऐसी स्किल है जिसको अगर आप सीख लेते हैं तो इसकी मदद से अपने बिजनेस को अच्छा खासा ग्रोथ दिला सकते हैं। और अगर आप एक बिजनेस ओनर नहीं हैं तो आप ये स्किल सीखकर दूसरे बिजनेस ओनर को एज ए फ्रीलांसिंग सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। और इस स्किल की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो इसमें आप जॉब भी पा सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि मेटा एड्स है क्या। मेटा एड्स यानी कि फेसबुक एड्स पेड एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें आप अमाउंट पे करते हैं मेटा को, उसके बाद मेटा अपने प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क पर आपके वीडियोस को आप जिस चीज़ के लिए भी चलाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप व्यूज़ पाना चाहते हो तो व्यूज़ के लिए, आपको सेल्स चाहिए तो सेल्स के लिए, अगर आपको लीड्स चाहिए तो लीड्स के लिए, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव होता है उस चीज़ के लिए काम करता है कि आपके कैंपेन को एक अच्छा रिजल्ट दे पाए। ये होता है मेटा एड्स। फॉर एग्जांपल एक सैलून है एक्स लोकेशन पर, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कराता है सिर्फ फीमेल को। अब वो चाहता है कि उसकी ये सर्विस उस एरिया के सभी फीमेल को पता लग जाए, हमारे यहाँ हम ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये कैसे होगा, इसके लिए हम एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि हम अपने सैलून में ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। फिर उसके बाद हम मेटा को ये वीडियो देंगे और एक अमाउंट देंगे, एक्स अमाउंट के साथ जाएंगे मेटा के पास। उसके बाद मेटा को हम अपनी लोकेशन बता देंगे और टारगेट ऑडियंस बता देंगे। फॉर एग्जांपल फीमेल को सिर्फ टारगेट करना है तो फीमेल, और एज बता देंगे कि मुझे सिर्फ 18 प्लस या 20 प्लस 25 प्लस कितने एज के लोगों को मुझे टारगेट करना है। उसके बाद मेटा अपने यूज़र में ऐसे पोटेंशियल कस्टमर को देखता है और आपकी वीडियो उनके फीड में लाकर दे देता है। वहाँ से फिर क्या होता है कि वो कस्टमर आपको रीच आउट करने लगते हैं। यह है एग्जाम्पल मेटा एड्स का। अब समझते हैं कि फेसबुक एड्स की इंपॉर्टेंस आज के टाइम पे इतनी क्यों है। इसका पहला आंसर है कि मेटा के पास 3 बिलियन प्लस एक्टिव यूजर हैं। दूसरा, आपको मेटा में टारगेट का ऑप्शन मिलता है कि आप किन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, आप उनको टारगेट करके ही ऐड दिखाइए। जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एज, जेंडर और लोकेशन, इंटरेस्ट, बिहेवियर, ये सारी चीजें ऑप्शन मिलती है मेटा में। तीसरा, ये बहुत अफोर्डेबल है, मिनिमम 100 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हैं एड्स रन करना, मैक्सिमम कितने तक भी जा सकते हैं, तो ये बहुत कम अमाउंट के साथ स्टार्ट हो सकता है। चौथा, फास्ट रिजल्ट। अगर आप ऑर्गेनिक जाते तो आपको बहुत टाइम लगता व्यूज़ लाने में, लीड्स लाने में, सेल्स लाने में, लेकिन अगर आप पेड मार्केटिंग के साथ जाते हैं तो आप फर्स्ट डे से वो रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा, ये स्केलेबल भी है। अगर आप इसको स्केल करना चाहते हैं जितने बड़े लेवल पर भी, इसको आप स्केल भी कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं एड्स मैनेजर वर्सेस बूस्ट पोस्ट। आप में से बहुत सारे लोग ये समझते होंगे कि एड्स मैनेजर, जिसको मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो सिर्फ ये है कि पेज में एक बटन मिलता है बूस्ट का, आपने उसको क्लिक किया, ये इसी को मेटा एड्स बोलते हैं, ये यहीं तक महदूद है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एक है सिर्फ बूस्ट, जिसको आप कह लीजिए बूस्ट पोस्ट, और दूसरा है एड्स मैनेजर। ये दोनों अलग अलग पैनल पे होते हैं। बूस्ट पोस्ट क्या है, तो जब भी आप किसी मेटा के पेज से, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक के पेज से या फिर इंस्टाग्राम के पेज से कुछ पोस्ट करते हैं, तो मेटा आपको ये ऑप्शन देता है एक बटन की, आप इसको बूस्ट कीजिए। मिनिमम 78 या 89 रुपीज़ समथिंग ऐसा कुछ होता है कि आप अगर उस पर क्लिक कर देंगे तो वो आपको अच्छी रीच ला कर दे देगा। तो इसमें व्यूज़ पाने के लिए, रीच पाने के लिए, लाइक्स पाने के लिए तो ये अच्छा होता है। लेकिन जब आपको पूरे ऑप्शंस चाहिए जिसमें आप टारगेट कर सकते हो लोकेशन को, जेंडर को, इसी तरह से इंटरेस्ट को, बिहेवियर को, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको जाना पड़ता है एड्स मैनेजर में। आइए अब समझते हैं एड्स मैनेजर वर्सेस बूस्ट पोस्ट। इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, उसको समझ लेते हैं। बूस्ट पोस्ट बहुत सिंपल है। जब भी आप किसी पेज से कुछ पोस्ट करते हैं तो मेटा आपको ऑप्शन देता है बूस्ट करने का उसको। अगर आप उसको बूस्ट करते हैं तो वहाँ से आपको अच्छे व्यूज़ मिल सकते हैं, वहाँ से लाइक्स मिल सकते हैं, कमेंट्स मिल सकते हैं। अब समझते हैं एड्स मैनेजर को। एड्स मैनेजर में आपको ज़्यादा एडवांस चीज़ें मिलती है। फॉर एग्जांपल उसमें पूरा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें पहले कैंपेन बनता है, फिर एड सेट बनता है, फिर एड्स का लेवल आता है जिसमें कैंपेन में आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं। एड सेट लेवल पे जाके आप अपने बजट को, लोकेशन को, टारगेटिंग को, बिहेवियर को, इन सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर ऐड लेवल आता है जहां से आप जो कंटेंट दिखाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा एडवांस कंट्रोल जो है वो एड्स मैनेजर पे है, ना कि बूस्ट पोस्ट पे। बूस्ट पोस्ट सिंपल सा आपको एक रिजल्ट ला के देता है जो कि बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। वो हो सकता है पर्सनल यूज़ के लिए आपके काम आ जाए। एज ए प्रोफेशनल कोई भी मैं कहता हूँ कि बूस्ट पोस्ट को यूज़ नहीं करता है। तो अगर आपको भी अपने बिजनेस को ग्रोथ करना है या करियर में कुछ पाना है इस फील्ड में, तो आपको एड्स मैनेजर लेवल
लेवल पे ही जाके सब कुछ सीखना होगा, ना कि बूस्ट पोस्ट पे। अब हम समझते हैं फेसबुक के इकोसिस्टम को। जब हम फेसबुक पर एड्स रन करते हैं तो वो सिर्फ एक जगह नहीं चलता है। अगर वो फेसबुक पे चल रहा है तो फेसबुक की स्टोरी, फेसबुक का फीड, फेसबुक की रील, फेसबुक के राइट कॉलम, फेसबुक मार्केट प्लेसेस, इन सब जगह पे चलता है। ठीक इसी तरह जब इंस्टाग्राम पे भी वो ऐड चल रहा होता है तो उसके रील सेक्शन में, उसकी फीड सेक्शन में, उसके स्टोरी सेक्शन में, ये कुछ प्लेसेस होते हैं जहाँ पे एक साथ एड्स आपके चल रहे होते हैं। साथ ही ऑडियंस नेटवर्क एक मेटा का प्लेटफॉर्म है जिस पर ऐड चलते हैं। ये इकोसिस्टम है मेटा का। अगर आपने कभी मेटा एड्स को ट्राई किया है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक ट्राई नहीं किया है तो डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे बिजनेस मैनेजर को क्रिएट करना, पेज क्रिएट करना, और इसके जो भी स्टेप्स होंगे उसको हम फर्दर सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।